चलो आज हमें जो डिस्कस करना है वो है एफबीडी डायग्राम। ठीक है, देखो अगर एक बॉडी इंक्लाइनेड प्लेन पे होगा, बॉडी इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइनेड प्लेन, किस प्लेन पे? इंक्लाइनेड प्लेन पे। ठीक है, अगर बॉडी होगा किस प्लेन पे? इंक्लाइनेड प्लेन। देखो अगर बॉडी इंक्लाइनेड प्लेन पे है, देखो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है, मींस अगर ये बॉडी एक इंक्लाइनेड प्लेन पे ही है, एक है बॉडी हॉरिजॉन्टल, मगर इस वक्त जो बॉडी है वो है इंक्लाइनेड प्लेन पे, और इसके बीच में जो एंगल है उसको हम डिनोट करेंगे थीटा। इज इट क्लियर? ये एक बॉडी है, मींस ये बॉडी इस इंक्लाइनेड प्लेन पे भी फोर्स लगा रहा है और इंक्लाइनेड प्लेन इस बॉडी पे भी फोर्स लगा रहा है। एज्यूम करो, मगर इस बॉडी के जो ग्रेविटी फोर्स होगा वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये थीटा है, आपको पता ही है ये है 90, और ये किसके बराबर है? ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। इज इट क्लियर? मगर देखो बॉडी यहां नीचे नहीं आएगा, बॉडी यहां से स्लाइड होगा। इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन बॉडी पे फोर्स लगा रहा है और बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि कांटेक्ट है। अगर यहां से फोर्स लगा रहा है इस पे, मींस ये बॉडी इंक्लाइंड पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन ये इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है अपवर्ड साइड। मगर ये कौन सा फोर्स है बेटा? ये है नॉर्मल फोर्स। अगर ये थीटा है, 90 है, 90 माइनस थीटा, आपको पता है ये तो थीटा होगा। इज इट क्लियर? आपको पता है, अब हमें रिजॉल्व करना है, जिसके साथ थीटा है उसके साथ कॉस आएगा, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ साइन आएगा। मींस ये जो mg है इसको हम रिजॉल्व करेंगे mg cos थीटा, मगर बॉडी यहां से नीचे नहीं आएगा, बॉडी यहां से नीचे आएगा, स्लाइड होगा, यहां से एंगल नहीं है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे mg sin थीटा। इज इट क्लियर? अब हमें यहां पे क्या करना है? यहां पे हमें निकालना है नॉर्मल फोर्स। देखो ये और ये फोर्स आपस में इक्वल है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा। इज इट क्लियर? नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो कह रहे नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg sin। नहीं, नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा इज mg cos थीटा के बराबर है, और ये जो फोर्स है ये है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है बेटा। इज इट क्लियर? अब हमें फोर्स निकालना है। देखो जो जिसकी वजह से बॉडी स्लाइड हो रही है वो किसके बराबर है? वो है mg sin थीटा। क्लियर है? अब फोर्स भी आ रहा है, अब हमें इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। वी नो दैट अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें पुट करो, अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू ma, किस में? इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? F इज इक्वल टू mg sin थीटा। इफ F इज इक्वल टू mg sin थीटा, देन F इज इक्वल टू m, F के बराबर हम क्या लिखेंगे? F के हम रिप्लेस करेंगे ma, और किसके बराबर है? mg sin थीटा। इज इट क्लियर? m और m रिप्लेस हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आ गई g sin थीटा बेटा। इज इट क्लियर? अब आपको क्या क्या याद रखना है? नॉर्मल फोर्स भी याद रखना है, फोर्स भी याद रखना है, और एक्सेलरेशन भी याद रखना है। अगर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, देखो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, बॉडी जब प्लेस होगा एक इंक्लाइनेड प्लेन पे, उस पे हम कैसे निकालेंगे एफबीडी। देखो अगर ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है सर, हाँ सर ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है, अगर ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है, ठीक है, ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है। इज इट क्लियर? अब इस पे बॉडी आ रही है, एज्यूम करो उस बॉडी का मास है कितना है? 3 kg। अब हमें इसका नॉर्मल फोर्स निकालना है बेटा। एज्यूम करो इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। हाउ मच इक्वल टू 60 डिग्री। इफ एंगल इज 60 डिग्री, अब हमें क्या निकालना? आपको पता ही है, इसमें से हमें नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर है? mg cos थीटा। n इज इक्वल टू m कितना है? 3, g कितना है? 10, और cos कितना है? 60 डिग्री।
आपको पता है जो cos 60 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/2। अब यहां से हम निकालेंगे n is equal to 30 into 1/2, that is equal to n is equal to 50 न्यूटन। देखो इसका आंसर आ रहा है 50 न्यूटन। इज इट क्लियर? मगर ये जो बॉडी स्लाइड हो रही है डाउनवर्ड साइड, यहां से स्लाइड हो रही है, ये बॉडी स्लाइड हो रही है, आपको पता है ये होता है mg sin थीटा। इज इट क्लियर? और यहां से भी हम निकाल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, और F इज इक्वल टू मास कितना है 3n है और sin 60 है। इज इट क्लियर? आपको पता ही है sin 0 30 45 60 ये है 0 1/2 1/√2 √3/2 बेटा। इज इट क्लियर? अब हम यहां से क्या निकालेंगे, F इज इक्वल टू 3 to 10 दैट इज 30 sin 60 दैट इज √3/2। इज इट क्लियर? 2 1 2 15 F इज इक्वल टू 15 √3 न्यूटन। क्लियर है? फोर्स भी आया। अगर हम यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे, कैसे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू G sin थीटा, क्योंकि बॉडी स्लाइड हो रही है मींस बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। A इज इक्वल टू G 10 है sin, कितना है एंगल 60 दैट इज sin 60। A इज इक्वल टू 10 sin 60 किसके बाद √3/2। 2 1 2 5 एक्सेलरेशन भी आ रहा है 5√3 मीटर पर सेकंड होता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे किस पे, जब बॉडी एक प्लेन पे, और कौन सा प्लेन है, इनक्लाइंड प्लेन। चलो आज के लिए इतना काफी है।